चलिए बात करो इसी बीच एक बड़ी खबर की। तो सुभाष बराला ने नामांकन दाखिल कर दिया है। सीधी तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। तो सुभाष बराला ने नामांकन दाखिल कर दिया है। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट पर नामांकन उन्होंने दाखिल किया है। इस सीट के लिए भाजपा की ओर से सुभाष बराला को प्रत्याशी घोषित किया गया रविवार को। इस चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्धारित 40 वोट चाहिए, जो केवल सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी गठबंधन के पास है। कांग्रेस के पास सिर्फ 30 ही वोट है। ऐसी स्थिति में तय है कि इस बार चुनाव में वोटिंग नहीं होगी। आपको बता दें कि पहले से ही इसे लेकर कयास लगाए जा रहे थे। फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया जो है वो हो गई है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्यसभा के लिए हरियाणा से सुभाष बराला नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया। पत्रकारों से बातचीत करेंगे। तो हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर में सुनाने की कोशिश भी करेंगे कि क्या कुछ कहते हैं सुभाष बराला। आपको बता दें कि पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं सुभाष बराला। 2019 का विधानसभा चुनाव हालांकि हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। हाल ही में उन्हें किसान कल्याण प्राधिकरण के चेयरमैन का भी जिम्मा सौंपा गया है। तो आपको ये भी बता दें कि रविवार को भाजपा ने सुभाष बराला को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया। बराला इससे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो हरियाणा की राज्यसभा सीट के लिए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। और ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको हरियाणा विधानसभा से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस दौरान मौजूद रहे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी नजर आए। आपको बता दें कि यदि कोई और उम्मीदवार नामांकन नहीं करेगा तो बराला का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुभाष बराला ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। आखिरी तारीख 15 फरवरी है। कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं आने की स्थिति में उन्हें गुरुवार को ही विजयी घोषित किया जा सकता है। यदि कोई नामांकन करता भी है तब भी भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है। भाजपा के 41 विधायक हैं। जेजेपी के साथ निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। तो हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं। कुछ ही देर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अपडेट और ये जानकारी आपको दे दें कि राज्यसभा के लिए सुभाष बराला ने नामांकन दाखिल कर दिया है। और सबसे अहम बात यह है कि यदि कोई नामांकन करता भी है उनके विपक्ष या अगेंस्ट में, तो भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है। भाजपा के 41 विधायक हैं। जजपा के पास निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन उन्हें प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के मौजूदा सांसद डीपी वत्स का कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है। तो नामांकन यहां पर सुभाष बराला ने दाखिल कर दिया है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन भी रहे हैं। हाल ही में उन्हें किसान कल्याण प्राधिकरण चेयरमैन का जिम्मा सौंपा गया था। रविवार को ऐलान किया गया कि सुभाष बराला जो हैं प्रत्याशी होंगे। नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि नामांकन के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नायब सैनी इस वक्त कुछ कह रहे हैं। जी एक किसान परिवार से आते हैं और किसान परिवार के बेटे को आज राज्यसभा के अंदर पार्टी ने नॉमिनेट किया है। आज नॉमिनेशन फाइल हुआ है। मैं बधाई देना चाहूँगा कि लंबे समय तक सुभाष बराला जी, जो किसान मोर्चा के नाते भी किसानों की आवाज़ को लगातार बुलंद करते रहे हैं, पार्टी को मजबूत करते हुए लंबे समय तक जिन्होंने कार्य किया है, और विधानसभा के माननीय सदस्य भी सुभाष बराला जी रहे हैं। और आज पार्टी ने एक किसान के बेटे को जो राज्यसभा के अंदर भेजने का निर्णय लिया है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और तमाम केंद्रीय नेताओं का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आने वाले समय के अंदर सुभाष बराला जी का जो लंबा एक्सपीरियंस रहा है उसका लाभ सरकार को भी मिलेगा। सरकार के साथ साथ पार्टी को भी मजबूती की तरफ ले जाने का ये कदम है। मैं सुभाष बराला जी को, किसान पुत्र को बहुत बहुत मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो राज्यसभा के लिए आज नॉमिनेशन फाइल किया है।
बराला जी, सर पार्टी ने आपको विश्वास जताया, नामांकन भरा, तो पार्टी के फैसले को लेकर क्या कहेंगे और राज्यसभा में जाएंगे तो किस तरीके से आपकी स्टेट को लेकर प्राथमिकता पे रहने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और हरियाणा प्रदेश का लगातार नेतृत्व कर रहे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे जुझारू साथी सांसद नायब सैनी जी और तमाम पार्टी नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे एक कार्यकर्ता के ऊपर ये विश्वास किया और मुझे हरियाणा प्रदेश की तरफ से राज्यसभा में भेजने का मौका प्रदान किया। जहां तक राज्यसभा में काम की बात है तो निश्चित रूप से हरियाणा समेत तमाम जितने भी विषय इस प्रकार के होंगे जिससे गरीब, युवा, महिला और खास करके किसान का कल्याण जुड़ा हो, ऐसे सब मुद्दे राज्यसभा में मैं उठाने का प्रयास करूंगा ताकि इन सभी वर्गों का जो कल्याण करने का एक सिलसिला नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल से चल रहा है, उसमें मैं अपना सहयोग भी डाल सकूं। सर, अभी जिस तरीके से आपके नॉमिनेशन, आपका जब नाम तय किया गया उस दौरान हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज का बयान था, चाहे आप जवाब दे दें, ये उनका कहना था सर कि भारतीय जनता पार्टी ने वक्त साहब की जगह पर बराला जी का नाम प्रपोज करके एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को मौका नहीं दिया और ब्राह्मणों के खिलाफ जो है वो एक अनदेखी का आरोप लगाया। अब इसमें सर आप जवाब क्या है? तो उन्होंने कहा ब्राह्मणों की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनका आरोप है सर। देखिए, कांग्रेस एक भी ऐसा विषय नहीं छोड़ती जहां पर कांग्रेस इस प्रकार के जातिवाद, क्षेत्रवाद और परिवारवाद के अंदर वो ग्रसित पार्टी है। इस समय के ऊपर उनको इस प्रकार के विषय जो वो रखते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं देखता हूं कि कांग्रेस के समय के अंदर जिस प्रकार का एक बरादरी के अंदर भी सब बरादरियों खड़ी करने का काम कांग्रेस ने किया है, वो समाज के लिए भी उचित नहीं है। जनरल डीपी वत्स साहब हमारे बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं, उनका कार्यकाल पूरा हुआ है और बराला जी का लंबा एक्सपीरियंस है, किसान के बेटे हैं। उन्होंने तो प्रशंसा करनी चाहिए कांग्रेस के लोगों को कि कांग्रेस पुत्र को आज राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, एक किसान पुत्र को राज्यसभा के अंदर आज उसका नॉमिनेशन हुआ है। और ये जात पात की जो राजनीति है ये कांग्रेस करती है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष को बखूबी समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है, राष्ट्र की मजबूती की बात करती है, जात पात की बात नहीं करती है। सर, सोनिया गांधी जी राज्यसभा जा रही, तो आप ये मानते हैं कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को या अपने पार्टी के पदाधिकारी जो कार्यकर्ता है उनको मौका देने की बजाय खुद इस तरीके के जब मौके आते हैं तो जाने की कोशिश रहती है? सोनिया गांधी खुद राज्यसभा की उम्मीदवार बनी है। आज देखिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज गरीब व्यक्ति का जो विकास हुआ है, उस तक जो योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचा है, आज कांग्रेस को ये लगने लगा है कि हम शायद किसी सीट से जीत करके नहीं आ पाएंगे। तो उसका विशेष ये कारण है
कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आज उन्होंने राज्यसभा की तरफ अपना रुख किया है कि राज्यसभा से चुन करके आ जाएं, परंतु वहां पर सबसे पहले तो परिवार ही है, परिवार को ही ध्यान में रखते हैं वो लोग। उसके बाद सेकेंडरी विषय है, यहाँ पर कार्यकर्ता की वैल्यू है। सबसे पहले कार्यकर्ता को देखते हैं, कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। मैंने कहा है कि लंबे समय तक सुभाष बराला जी ने पार्टी में किसान मोर्चा के अध्यक्ष के नाते सेवा की है। सबसे पहले तो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते लगातार हरियाणा में मजबूती से काम किया है। फिर किसान मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते हरियाणा प्रदेश के किसानों की आवाज को लगातार इन्होंने बुलंद किया है, और फिर पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी इन्होंने लंबे समय तक कार्य किया है, पार्टी को मजबूत किया है, और टोहाना से विधायक भी रहे हैं। और अब पार्टी ने निर्णय किया है कि एक किसान के बेटे को, जो लगातार किसानों के हित की बात करता है, तो उसको राज्यसभा के अंदर भेजना चाहिए। ये इनके काम का जो इन्होंने कार्य किया है उसके आधार के ऊपर पार्टी ने इनको चयनित किया है। यहाँ पर जातिवाद या परिवारवाद देख करके नहीं होता है, यहाँ पर काम के बल के ऊपर होता है। और हमारे बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ सुभाष बराला जी व्यक्ति हैं जो लंबे समय तक पार्टी को मजबूत करते रहे हैं। आज मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है, हरियाणा के लिए भी बड़ी खुशी की बात है, हरियाणा के किसान के लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि सुभाष बराला जी जैसा व्यक्तित्व राज्यसभा में जाकर के यहाँ के हमारे हरियाणा की आवाज को बुलंद करे। मैं जो हमारे जितने भी विधायकगण भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक जिन्होंने मुझे राज्यसभा में भेजने के लिए समर्थन दिया है, आपके माध्यम से ऐसे सभी माननीय विधायक गणों का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं भी बाइट सबसे पहले मैं पार्टी हाईकमांड और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि किसान पुत्र ही नहीं, किसान अब भी खेत में रहते हैं और खेती करते हैं। मैं तो गया हूँ टोहाना में, बढ़ाई खेड़ा में जाइन का फार्म हाउस है, उनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया। किसकी जगह? एक सैनिक की जगह। किसान और सैनिक का दामन चोली का रिश्ता है, किसान का बेटा ही। तो सुभाष बराला को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझ पर विश्वास किया गया, राज्यसभा में अहम मुद्दे उठाने का प्रयास करूंगा। ये तमाम बातें उन्होंने कही। और इस दौरान नायब सैनी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ मौजूद रहे। नॉमिनेशन के बाद बराला की पहली प्रतिक्रिया आप हरियाणा न्यूज पर सुन रहे थे। तो नई पारी राज्यसभा की तैयारी है, नॉमिनेशन उन्होंने कर दिया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मुझ पर विश्वास पार्टी ने जताया है और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो राज्यसभा में उठाने की कोशिश करूंगा। ये बड़ी बातें कहते हुए नजर आए सुभाष बराला। तो राज्यसभा के लिए सुभाष बराला ने नामांकन किया, ये बड़ी खबर। हरियाणा विधानसभा में सुभाष बराला ने पर्चा भर दिया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में उन्होंने नॉमिनेशन किया है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी इस दौरान मौजूद रहे। राज्यसभा के लिए सुभाष बराला ने नामांकन किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में सुभाष बराला ने पर्चा भर दिया है। सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में उन्होंने नॉमिनेशन किया है। ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे थे। और सबसे पहली प्रतिक्रिया, नॉमिनेशन भरने के बाद पहली प्रतिक्रिया भी आप हरियाणा न्यूज पर सुन रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी उनके साथ मौजूद रहे और उसके बाद सुभाष बराला भी अपनी बात कहते हुए नजर आए। तो ये बड़ी खबर और तस्वीरें भी आप देख रहे थे। नॉमिनेशन के बाद की पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में प्रदेश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन्हें उठाने की कोशिश रहेगी। तो नामांकन जो है वो सुभाष बराला ने दाखिल कर दिया है। सबसे अहम बात ये भी आपको बता दें कि रविवार को इनके नाम का ऐलान हुआ था और आज ये नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, नामांकन दाखिल कर दिया है सुभाष बराला ने, काफी हद तक तय माना जा रहा है जीतना इनका। जी निश्चित रूप से राष्ट्रीय, आज देखिए अंतिम दिन था राज्यसभा के नामांकन के लिए और हरियाणा में एक ही सीट है
और जो जनरल डीपी वत्स की जो सेवानिवृत्ति से हो रही है यहाँ से, और 2 अप्रैल तक उनका जो है राज्यसभा की सदस्यता है। तो इसीलिए पहले से ही जो है चुनाव करवाए जा रहे हैं जिन जिन सीटों पर, और कुल 56 ऐसी सीटें हैं जिनमें चुनाव हो रहे हैं। उनमें आज की जो हरियाणा की बात करें तो नामांकन भर दिया है सुभाष बराला। देखिए अगर संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि सीधे एंट्री नहीं हो रही है सुभाष बराला की। वे 40 वोट जो है वो उनके पास है, और एक तरह से जो सीधा उनका जो है वो निर्वाचन भी हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस के पास 30 सदस्य हैं, और ऐसे में पहले भी कांग्रेस को लगातार झटके मिले हैं, और अब राज्यसभा का आज नामांकन भरा है। देखिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां मौजूद रहे, प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के नायब सैनी मौजूद रहे, साथ साथ जो जनरल डीपी वत्स हैं और कंवरपाल गुर्जर है, और भी तमाम उनके जो सहयोगी विधायक हैं, और वे भी वहां मौजूद रहे। तो ऐसे में स्पष्ट है कि राज्यसभा में जा रहे हैं अब सुभाष बराला जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो सुभाष बराला ने पर्चा भर दिया है, काफी हद तक तय माना जा रहा है, और उसके बाद उन्होंने पहली प्रतिक्रिया भी दी है। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि राज्यसभा में कोशिश रहेगी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो उठाए जाएं।